खबर मिल रही, योगी सरकार का बड़ा फैसला। एसी बसों का किराया 10% घटाया गया है। 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए यह फैसला है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जो कि योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो एसी बसें हैं उनके किराए में 10% कटौती कर दी गई है। 10% किराया जो है वो घटाया गया है और 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए यह फैसला लिया गया है। तो देखिए, यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि एसी बसों का किराया जो है वो 10% घटाया गया है। और बताया जा रहा है कि योगी सरकार का जो ये बड़ा फैसला सामने आया है वो 16 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक के लिए फैसला है। रोडवेज की एसी बसों का किराया कम होगा। तो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। जो लोग सफर करते हैं उनके लिए राहत की खबर है। संकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, जिस तरीके से योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है, लेकिन एक इसकी डेट भी डिसाइड की गई है, क्या वजह और क्या जानकारी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये एक अहम निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। दरअसल परिवहन विभाग ने ये निर्देश सभी अपने जो विभागीय अफसर हैं उनको दिए हैं कि 10% किराया रोडवेज बसों का कम कर दिया जाए। और ये जो निर्देश है वो 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। जो संशोधित दरें हैं, यानी कि एसी रोडवेज बसों का किराया 10% कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे आम जो तमाम जो रोज सफर करते हैं एसी बसों में उनको उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि ये 16 दिसंबर से इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा और 28 फरवरी तक रहेगा। दरअसल सर्दी के मौसम में एसी नहीं चलती है, डीजल की खपत कम होती है। यही वो वजह है कि परिवहन विभाग ने सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए कि किराया कम किया जाए, जिससे यात्रियों पर बोझ न बने, और 10% किराया कम करने के निर्देश दिए गए हैं। संकेत, क्या जो 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए फैसला लिया गया, क्या इसके बाद डेट आगे बढ़ भी सकती है क्या? फिलहाल जो निर्देश दिए गए हैं वो 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक ये दरें जो है संशोधित दरें प्रभावी रहेंगी। जो 10% कम रेट पर जो किराया रहेगा, कम किराया रहेगा, जो कुल किराया उससे 10% कम कर दिया गया है। तो ये 28 फरवरी तक ही है अभी, और 28 फरवरी तक ये संशोधित दरें लागू होंगी उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए। और स्लॉटर हाउस को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब महापुरुषों की जयंती पर यूपी में स्लॉटर हाउस नहीं खुलेंगे। इसके अलावा शिवरात्रि पर भी स्लॉटर हाउस नहीं खुलेंगे। साथ ही मीट की दुकानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। आज टीएल वासवानी जयंती पर भी दुकानें और स्लॉटर हाउस जो हैं वो फिलहाल बंद करने के लिए कहा गया है। तो महापुरुषों की जयंती को देखते हुए आज 25 नवंबर है और आज स्लॉटर हाउस सभी बंद रहेंगे। नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है। शिवरात्रि पर भी स्लॉटर हाउस जो हैं वो फिलहाल नहीं खुलेंगे। तो बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से। हाथरस में चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। आग लगते ही सवारियों में हड़कंप मच गया है। गाड़ी से कूदकर जान बचाई है। वहीं अलीगढ़ के विजयगढ़ से शादी समारोह में शामिल होने ये आए हुए थे। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी विजयगढ़ में अचानक ये गाड़ी जो खड़ी थी उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के रुहेरी तिहराहे पे ये हादसा हुआ है। साइड लगा लो, साइड सीएम योगी गोरखपुर में हैं और यहां पर सुबह वो जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर मत्था टेका और मंदिर परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना की है। इसके बाद सीएम योगी तेलंगाना के दौरे पर जा सकते हैं। सीएम योगी तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको बताते चले 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में संभावना है कि सीएम योगी तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे और चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। एडमिशन करवाने के लिए एस्टिमेट बनवा दो, सहयोग करवा देंगे, ठीक है ना।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि गोरखपुर से आई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते हैं वो गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद को सुनते हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश देते हैं ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। और हमेशा ही देखा जाता है कि बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज तेलंगाना के दौरे पर भी जा सकते हैं क्योंकि 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होना है। और अभी जो फिलहाल ये तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो पहुंचे हुए थे। कौशाम्बी में रेप पीड़िता के हत्यारों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच कछार में मुठभेड़ हुई है। हथियार के साथ आरोपी पुलिस टीम भी फायरिंग कर रहे थे और पुलिस भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग कर रही थी। 6 थानों की पुलिस फोर्स के साथ एएसपी मौके पर पहुंचे। गुरुवार को एनकाउंटर में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था। घटना में शामिल 3 आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी। मुकदमे में सुलह नहीं करने पर उतारा था मौत के घाट। महेवा घाट थाना क्षेत्र के कछार में ये जब मुठभेड़ हुई उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रही हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये मुठभेड़ हुई और 6 थानों की पुलिस ने एएसपी के साथ मौजूद थे। दरअसल रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से हत्या हुई थी। उसके बाद अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कौशाम्बी में एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं जब ये मुठभेड़ हुई। तो कछार इलाके में पुलिस की जवाबी फायरिंग भी देखने को मिली थी और बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी है ये काफी फरार चल रहे थे काफी दिनों से। उसके बाद अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और बड़ी खबर मिल रही है जेवर एयरपोर्ट में पहली उड़ान के लिए करार। नोएडा एक्सपोर्ट एयरपोर्ट के साथ ही इंडिगो ने एमओयू साइन किया है। जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइन की उड़ेगी। पहले दिन ही 65 विमान उड़ान भरेंगे। दिल्ली में इसको लेकर समझौता हुआ। एक रनवे के साथ इसकी शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है कि जेवर एयरपोर्ट में पहली उड़ान के लिए करार हुआ है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए इंडिगो ने एमओयू साइन किया है। बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान जो है वो इंडिगो एयरलाइन की उड़ेगी और इसी को देखते हुए एमओयू साइन किया गया है। पहले दिन 65 विमान जो है वो उड़ान भरेंगे। दिल्ली में इसको लेकर समझौता हुआ है, करार हुआ है और एक रनवे के साथ इसकी शुरुआत होगी। पहले दिन 65 विमान जो हैं वो उड़ान भरेंगे और एक रनवे के साथ इसकी शुरुआत होगी, बताया जा रहा है। नोएडा में एक कार में आग लगी है। कार के अंदर 2 लोग जिंदा जले हैं। 2 युवकों को दर्दनाक बताया जा रहा है कि 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। सेक्टर 119 सोसाइटी आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी के बाहर का मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई है। युवकों को जांच आपको बताते चले कि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए चांदनी, ये बता दें सुबह 6:30 बजे की घटना है और जब फायर विभाग को सूचना मिली थी तो मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। सेक्टर 119 आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी के बाहर ये कार खड़ी थी और एकाएक आग लग गई और आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए और दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस, फायर विभाग की टीम और फॉरेंसिक की टीम है। पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है क्योंकि अभी तक दोनों जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके अलावा आग के कारणों का पता लगाने के लिए फायर विभाग और फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है। लेकिन एक बड़ी और दर्दनाक घटना हुई है। कार में ही दोनों युवक जलकर मर गए। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कार के अंदर 2 लोग जिंदा जले हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि इस कार में आग लग गई थी और जैसे तैसे करके आग को बुझाया गया, लेकिन
2 युवकों की मौत हो गई है, जो कि जिंदा जलकर मौत हुई है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो नोएडा में एक कार में जब आग लगी थी, उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी के बाहर का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि कार के अंदर 2 लोग जिंदा जले हैं। अतीक गैंग के खात्मे के लिए गठित प्रयागराज पुलिस की ऑक्टोपस टीम ने एसपी नेता और पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद उर्फ परवेज टंकी से पूछताछ की है। परवेज से 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। पुलिस के मुताबिक परवेज टंकी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उसका नाम पहले अतीक गैंग के सदस्यों की सूची में रह चुका है। आरोप यह भी है कि अतीक अहमद और उसकी गैंग के सदस्यों के साथ टंकी के कारोबारी रिश्ते रहे हैं। इससे पहले भी ऑक्टोपस टीम कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और इस बीच ऑक्टोपस टीम ने अतीक अहमद के करीबी कमर हारून की भी गिरफ्तारी की है। धूमनगंज पुलिस ने करेली इलाके से उसे गिरफ्तार किया है। कमर हारून के खिलाफ रंगदारी समेत कई मुकदमे दर्ज है। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है और ताजा मामला जो है वो नंदग्राम थाना क्षेत्र से सामने आया है। आरोप यह है कि मौलवी ने एक महिला को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है। जब इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई है तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बताते चले, पहली महिला मौलवी के पास इलाज कराने के लिए जाती थी। को थाना नंदगाम में वादी अक्षय श्रीवास्तव ने एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी माता श्रीमती मीनू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिसको लेकर वह मोटा में स्थित मौलवी सरफराज के यहाँ झाड़ फूक उपचार के लिए ले गए। वहाँ मौलवी सरफराज द्वारा उनकी माता से कहा कि यदि वह हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी तभी उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। इस क्रम में वादी के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया। एप्लीकेशन प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।